एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी एंड VH होता है, TH होता है, हिस्टेरोस्कोपी होता है, लैप होता है, ठीक है। रोबोटिक्स नहीं होता है, कुछ जगह पे रोबोटिक्स भी होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। और तो मुझे ऐसा था कि मुझे गायनी का एक्सपोजर मेनली चाहिए था और मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर चाहिए था कि प्राइवेट में किस तरह की चीज़ें होती हैं और हाउ प्राइवेट वर्क्स एंड कुछ नई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे MRI की रिपोर्ट आज कराते हैं तो 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है या तुरंत रिपोर्ट हो जाती है। तो बिकॉज रिपोर्ट कम्स फास्ट देन योर डायग्नोसिस इज़ वेरी ईजी, आपका डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है। एंड देन यू ऑल्सो नो, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट आज गया, वो 15-20 दिन बाद MRI की रिपोर्ट आएगा, तब तक आप पेशेंट भूल जाते हो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वट, मतलब मेरा प्राइवेट लेने के पीछे ये विजन था कि मुझे गायनी सीखना था और मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर चाहिए था। सो दैट वॉज माई गुड डिसीजन, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं काम करके आ चुकी थी, मुझे फिर से गवर्नमेंट में काम करके वो सब नहीं करना था वापस से। मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस। सो दिस इज़ माई रीज़न ऑफ चूजिंग ये सेकेंड ईयर इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हुआ होता है और अगर उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल चुका है, देन दे शुड ऑप्ट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे अच्छा पेशेंट लोड हो, अच्छा सीखने का एक्सपोजर हो, ठीक है। और अगर किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है जहाँ पे उसको हैंड्स ऑन कम मिला है, या फिर उसको ऐसे लगता है कि यार मतलब सीखा बहुत कुछ है, देखा बहुत कुछ है, लेकिन हैंड्स ऑन उतना ज़्यादा नहीं मिला है, देन दे शुड ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। क्योंकि सर्जिकल ब्रांच में आपको हैंड्स ऑन तो चाहिएगा ही, हैंड्स ऑन इज़ द मस्ट, ठीक है। ये हो गया। बट प्राइवेट के अंदर जो होता है वो एज यू नो कि दिस इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड लोग मतलब डॉक्टर के नाम से आते हैं, तो यहाँ पे आपका हैंड्स ऑन थोड़ा कम होता है, दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट। रही बात नॉन सर्जिकल ब्रांच की, तो जैसे कि नॉन सर्जिकल जो होता है, अगर आपने गवर्नमेंट से किया और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, आपने सब कुछ इंट्यूबेशन या फिर जो भी कैनुला या जो भी मैनेजमेंट है वो आप गवर्नमेंट का अच्छा खासा आप कैजुअलिटी हैंडल कर चुके हो, या फिर जो भी, मतलब माई पॉइंट इज़ कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने अच्छा सर्जरी या किसी भी ब्रांच के अंदर अच्छा हैंड्स ऑन आपने ले लिया है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। बिकॉज प्राइवेट में बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, नई मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट आता है, तो यू कैन लर्न और आप वहाँ जाके उनको कर सकते हो। वहीं अगर आपका ऐसा है कि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सर्जरी या फिर मेडिसिन वगैरह किया है और आपको ऐसा लगता है कि पापा इतना अच्छा हैंड्स ऑन नहीं था, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट के बाद प्राइवेट नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बाद गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, अगर आपने अपनी पहले वाली जगह पे अच्छे से सीखा है। अगर आपने पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है और अगर आपको बहुत अच्छा वहाँ से आ गया है, दैन